नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 के जो भाग ब के अंदर क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट किस किस के राजस्थान इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन अब की बार देंगे और 7.5 यानी आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 4 लेके हैं। लगातार आपको इस टाइम 8:30 पर हर रोज एक वीडियो मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में उपलब्ध होता है। अब ये जरूरी नहीं है राजस्थान पुलिस के काम आएगा, ये आपकी पीटीटी, रीट और पटवारी के भी काम आएगा। तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट है। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक कर दिया करो ताकि हर रोज़ आपको एक वीडियो प्राप्त हो सके। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स का वीडियो हर रोज़ आपको उपलब्ध होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तबकाते ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तबकाते ए नासिरी जो पुस्तक है ये लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। किसने? मिनहाज उस सिराज की ये पुस्तक है। दूसरी, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। शुरुआत भारत में पोलो खेल की प्रचलन की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिसको हम कहते हैं चौगान। बहुत सारे हम राजस्थान के अंदर कुछ खिलाड़ी, कुछ चौगान के खिलाड़ी और कुछ राजा की बात करते हैं। जैसे लंदन में जयपुर के अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय की खेलते हुए लंदन में मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का संस्थापक था, उसकी भी चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी। ये खेल तो पोलो जो खेल है हमारे भारत के अंदर प्रचलन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कों ने इसका प्रचलन शुरू किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम आपके दिमाग में है ही है। तीसरा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? मुगल सम्राट अकबर ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। और ये बुलंद दरवाजा है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। गुजरात विजय कहते हैं अकबर की सबसे कठिन विजय मानी जाती है। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो आपको सिर्फ केंद्र याद रखना है, पटना था। और पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। और पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और ये पाटलिपुत्र जो है वो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र से इसको पाटन ग्रह बनाया था, पाटनपुर बनाया था और फिर ये पटना हो गया। ध्यान रखना, उदयनी नाम का शासक आया था, उसने इस राजधानी को बसाया था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। मुझे सारे विद्यार्थी जितने भी देख रहे हो, जितने भी बढ़िया तरीके से और लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपकी मांग के आधार पर आपको क्वेश्चन प्राप्त हो सके। तो लखनऊ के अंदर ये आयोजित की गई थी। और लखनऊ का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा यूपी। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन चाहे आप रेलवे ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो, जब जब इसकी बात आती है इसकी राजधानी पूछी जाती है। इसको नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। ये जाहिर सी बात है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो हमारे देश पर राज किसका था? ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन से ही हमने कहाँ से ली? संसदीय प्रणाली। तो किस देश में संसदीय प्रणाली विकसित हुई? ब्रिटेन के अंदर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जरूरत पड़े तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे न दे, राष्ट्रपति उस परामर्श को माने न माने, वो उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? यानी जब सिर्फ आरक्षित था, यानी संप्रभुत्व था, पूर्ण रूप से भारत में मिला हुआ नहीं था, सिर्फ कुछ समझौतों शर्तों के तहत ही वहाँ का राजा मिला हुआ था, तो वह सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और अब सिक्किम भारत का राज्य है। आपको पता है
75 में ये राज्य बना था, 22वां राज्य। और वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये याद रखना है। यहाँ सिक्किम की बात करें तो एक दर्रा आती है नाथुला दर्रा, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में आती है नाथुला दर्रा सिक्किम में। और कंचनजंगा जो चोटी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन वो पीओके के तहत पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अब वर्तमान देखें तो कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस यानी उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, जब पॉलिटिकल की बात आती है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तब आपको लगातार राजस्थान जीके, राजस्थान पुलिस में जो द पार्ट आता है, राजस्थान जीके, ब पार्ट आता है, कंप्यूटर और महिला बाल विकास, ये 4 क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी। तो उसको राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन को। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है, विद्वानों का सदन कहा जाता है। और यहाँ से जो सदस्य है वो कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा सदस्य निर्वाचित होते हैं। और एक होती है लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? अभी 2018 के एक एग्जाम के अंदर आया, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हुआ, उसके अंदर आया लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर होती है। ध्यान रखना किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर होती है। तो अब देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहे हो, आपका लोकसभा क्षेत्र जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, वो जनसंख्या के आधार पर नहीं है बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका सभी विद्यार्थी, ताकि मुझे पता भी लगे वो विद्यार्थी है वो किस क्षेत्र से आता है, मुझे कमेंट में देखूंगा तो मुझे पता लगेगा। और दूसरा पता लगेगा आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं। तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम प्लस उस सांसद का नाम मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदान, ध्यान रखना, गंगा यमुना का जो मैदान है भारत का सबसे बड़ा मैदान है और विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। ध्यान रखना, ये पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से लेकर राजस्थान का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ये। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु, और अभी आपको पता है ग्रीष्म ऋतु है और मानसून भी पहुंच चुका है। कहाँ पहुंचता है? हमेशा केरल तट पर। राज्य पूछे तो केरल तट पर, क्षेत्र पूछे तो अंडमान निकोबार के अंतिम बिंदु से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पिछले साल रीट के अंदर आया था कि मानसून भारत में किस स्थान से प्रवेश करता है। पहला ऑप्शन उसने केरल दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान रखना, राज्य जब पूछे तो केरल बताएंगे, सीधा पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी क्यों? क्योंकि काल बैसाखी कहते हैं पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्रों में, चाय वर्षा जहाँ चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है बारिश, और आम्र वर्षा जहाँ आम की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ आम्र वृष्टि अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है? तो अब राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन सा? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे ज़्यादा केसर यानी लगभग केसर वहीं उत्पादित की जाती है, जो अब क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश। अब मुझे कमेंट करके बताओगे जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? कमेंट करना है आपको। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बाघ परियोजना में शामिल है बांदीपुर प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, कर्नाटका के अंदर है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। क्यों? क्योंकि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध, और ये उत्तराखंड में है। ये किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी और अलकनंदा, ज़्यादातर भागीरथी नाम आता है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है टिहरी बांध। कार्बोहाइड्रेट किन यौगिकों का मिश्रण है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन यौगिकों का मिश्रण है? तो ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों यौगिकों का मिश्रण है। उपयुक्त सभी। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी, तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज होती है। और फ्रुक्टोज शहद के अंदर, फल और शहद के अंदर फ्रुक्टोज पाई जाती है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की शर्करा के मिलने से प्राप्त शर्करा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की शर्करा के मिलने से जो शर्करा प्राप्त होती है वो लैक्टोज होती है। कौन सी? लैक्टोज, जो किस में पाई जाती है? दूध के अंदर पाई जाती है। सेलुलोज जल में होता है। जो सेलुलोज होता है वो जल में कैसा होता है? तो सेलुलोज हमेशा जल में अविल्य होता है। कैसा? अविल्य। स्टार्च व सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
स्टार्च व सेलुलोज के बारे में कौन सा? तो जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े, मैं उनको बताता हूँ, हमने साइंस के कम से कम 15 से 16 वीडियो डाले स्पेशल बायोलॉजी के। पूरी बायोलॉजी इन क्वेश्चनों में क्लियर है। आप जो विद्यार्थी नए हैं वो इन 15 से 16 वीडियो को जरूर देखें ताकि आप बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को हल कर सकें। तो आयोडीन के साथ दोनों रंग बदलते हैं, ये गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के जालमंड नामक क्षेत्र में खुद राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने आकर उद्घाटन किया। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया है? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के तहत तो ध्यान रखना 1000 करोड़ का बजट है। प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। 5 वर्ष तक ये जारी होगी। 5 इसके अंदर योजनाएं, स्कीमें हैं और इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी के नाम पर की गई। हाल ही में चर्चित कृष्णा नागर है, ये ध्यान रखना, नगर नहीं है, नागर का संबंध किस खेल से है? तो कृष्णा नागर का संबंध है पैरा बैडमिंटन है। हाल ही में राजस्थान के किस महिला को जानकी देवी बजाज पुरस्कार दिया गया? जानकी देवी बजाज पुरस्कार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आगे राजस्थान पुलिस पटवार, कहीं भी राजस्थान जीके का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, चाहे वो इंडिया लेवल का हो चाहे राजस्थान का। तो रूमा देवी जो बाड़मेर की है, उन्हें जानकी देवी बजाज पुरस्कार दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो अनुच्छेद 25, और बात आती है मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार आपके स्टार्ट हो जाते हैं 12 से 35 तक। इनमें मूल अधिकारों की बात की गई और अनुच्छेद 25 आता है धर्म की स्वतंत्रता। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? बात हो रही है 1976 की, और संविधान संशोधन कौन सा? 42वां। तो इसमें मूल कर्तव्य 10। अब 3 बातें ध्यान रखना, आपसे पूछे कि मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय मूल कर्तव्य कितने थे, या कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो एक भी नहीं था, 0 थे। और हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। लेकिन मिनी संविधान कहने वाले 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य लिए गए, संशोधन हुआ। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो हमारे देश में 2010 में लागू हुआ और हमारे राजस्थान में 2011 में लागू हुआ। तो याद रखना आपको, वर्तमान 11, मूल संविधान में 0। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, जो सारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। उसमें वह बंदी, प्रतीक्षाकरण, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, वो उत्प्रेषण, वो 5 रिटें जारी करने का अधिकार इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भीमराव अम्बेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कही है, मूल अधिकारों की आत्मा भी कही है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ, अब वर्तमान में कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इससे पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, जरा आपको पता होगा, फिर मैं आपको सही जवाब देता हूँ। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो फटाफट, और शेयर कर दो। लाइक बनता है, सारे विद्यार्थी लाइक करो, ताकि जितने आप लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। और वीडियो लगातार आपको लॉकडाउन में टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। तो पहले सिंह था, ध्यान रखना। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली महिला पूछे, पहली महिला, तो वो है इंदिरा गांधी। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। इसका जो समाधि स्थल है उसको शक्ति घाट कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला। आपसे सीधा पूछे भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उनके साथ 3 व्यक्ति थे, आपको पता है, रमाकांत और चंद्रशेखर, वो भी थे, लेकिन अब नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अंतिम बार में एक राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, उनको मिला है। 3 व्यक्तियों को आपको पता है, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, और 3 व्यक्तियों को क्या मिला था लास्ट बार? अब तक भारत रत्न मिल चुका है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है।
निम्न में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी थी? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात आए तो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय जो क्रिकेटर है, और क्रिकेटर का नाम आते ही पहला T20 वर्ल्ड कप जो दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था उसमें उन्होंने 6 छक्के लगाए थे। तो सिक्सर किंग युवराज सिंह। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस तो ध्यान रखना 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान को क्या है, अंगीकृत स्वीकार कर लिया गया था। वहीं से 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, प्लस 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री को, विधि मंत्री या पहले हमारे देश के कानून मंत्री कौन थे? वर्तमान में हमारे देश के कानून मंत्री कौन है? दोनों के जवाब मुझे कमेंट करके बताओगे। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जब 1975 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था तो उसमें अजीत पाल सिंह कप्तान थे। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब तक ये राष्ट्रमंडल खेल नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहेगा। तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रमंडल, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, होंगे 2018 में, क्योंकि 4 साल बाद होते हैं। 2018 में कहाँ हुए? तो ध्यान रखना, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। 2014 में कहाँ हुए थे? तो 2014 के अंदर हुए थे, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुए थे। 34 नंबर क्वेश्चन, बोम्बाइला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो खेल से संबंधित आपको बढ़िया तरीके से याद करना है। और राजस्थान करंट अफेयर से तो मैं तो लगातार आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ, राजस्थान खेल परिदृश्य, जो 6 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो तीरंदाज है बोम्बाइला देवी। और अंतिम, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी सबसे पहले खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। तो ये 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। इनकी जिस तरह आपको मैंने इनका विवरण भी बताया, लगातार आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे, क्योंकि जिता शेड्यूल 35 क्वेश्चन आते हैं तो 35 का वीडियो, वहाँ आपको राजस्थान जीके के 45 आते हैं, लेकिन आपको मैंने 50 का वीडियो दे रखा है। लगातार कंप्यूटर के आपको वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं और महिला बाल विकास के। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर करता रहा करो। PDF हमारी सिर्फ टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें करंट अफेयर्स की मिलती है, ध्यान रखना, बाकी किसी की PDF नहीं मिलती। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।